उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं की तरफ से अपने हक और अधिकार के लिए जो कार्यक्रमों की तैयारियां की गई थी, जो कार्यक्रम किए जाने थे, वो लगभग अब पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को एक बड़ी हड़ताल है। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी और उसके पहले ही 19 तारीख से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी। देखने को मिला कि कल जिला मुख्यालयों पर नोटिस देने के बाद इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाया गया है। लेकिन इसी के साथ आपको अब आगे ये भी देखने को मिलने वाला है कि ये कार्यक्रम अभी कुछ जगहों पर जहाँ नहीं हो पाए, वहाँ पर 30 तारीख तक ये कार्यक्रम होंगे और उसके बाद अब 15 तारीख की तैयारियां जोरों शोरों से की जाएंगी। 15 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है वो एक व्यापक कार्यक्रम होने वाला है और इसमें सभी आशा वर्कर्स अपनी मूल मांगों को लेकर एक साथ एक बैनर तले आने वाली। ये एक प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन है जिसमें सभी लोग एक ही आवाज को बुलंद करने वाले हैं। आशा वर्कर्स का शोषण लगातार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तमाम कार्य इनसे करवाए जाते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब की प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है, उस हिसाब का मानदेय नहीं दिया जाता है जो उनका अधिकार है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार 15 तारीख को क्या कुछ खास होगा। लेकिन उसके पहले ही विजय विद्रोही जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है सभी के लिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत आभार। और अभी हाल में मैंने सुना है कि आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है भाई, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं वो लगातार इस वक्त पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। आप लोगों के द्वारा तमाम कार्यक्रम किए गए, जिसमें से देखने को मिला कि कल जिला अधिकारी के यहाँ नोटिस देने का काम भी किया गया। तो मैं जानना चाहूंगी कि कल के कार्यक्रम किस तरह के रहे, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? पूरे प्रदेश के पैमाने पर एक सिलसिला शुरू हुआ था 19 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नोटिस देने का। उसके बाद 26 तारीख को जिला मुख्यालयों में अपनी मांगों के ज्ञापन के साथ हड़ताल का जो 15 तारीख से यानी 15 दिसंबर से प्रस्तावित है, उसका नोटिस देने का कार्यक्रम था। तो प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स इकट्ठा हुई। उन्होंने अपने सवालों को लेकर के अपनी आवाज उठाई। सरकार द्वारा उनके तात्कालिक भुगतान नहीं किए जाने के लिए अपना गुस्सा जाहिर किया और 15 तारीख से हड़ताल में जाने का नोटिस दिया। तो इस पूरे अभियान में एक बात यह है कि अगर सरकार मसले को हल करना चाहती है, इनकी बात सुनना चाहती है, तो सरकार वार्ता बुलाए, वार्ता बुला करके, और वो जो मांग पत्र पिछले 4 सालों से सरकार की टेबल पे है, जिसको हजारों बार उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचा चुकी है, उन सवालों को सुने। उन सवालों में क्या बात है? उन सवालों में यह है कि आप उनसे 72-74 तरह के काम लेते हैं और उन कामों में आप 2-3 तरह के कामों का आप प्रोत्साहन राशि भुगतान कर देते हैं और उसमें भी स्थिति यह है कि वो साल 2-2 साल तक उनकी बकायेदारी पड़ी रहती है। वर्तमान समय में अगर आप देखिए तो इस 2025 का उनका जितना प्रोत्साहन राशि है, जो राष्ट्रीय अभियानों का जो प्रोत्साहन राशि है, वो बकाया पड़ा हुआ है। इसी तरह से जो उनको आधारभूत रूप से मिलने वाली जो प्रोत्साहन राशियां हैं, वो इंसेंटिव्स हैं, वो भी 4 महीने 5 महीने के बकाया पड़े हुए हैं। 2000, 4000, 6000 रुपए जिन लोगों को मिलता हो, आज की महंगाई के समय में कैसे वो बच्चे पालेंगी, कैसे अपना मूवमेंट निर्धारित करेंगी, कैसे वो अपने काम को ठीक से संपन्न करेंगी, कैसे उनका खाना चलेगा। लेकिन सरकार को मैंने इतना 2 महीने से लोग बराबर आंदोलन में हैं, हड़ताल कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिला मुख्यालयों पे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो सरकार अगर नहीं सुनने को तैयार है तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और 15 दिसंबर 2025 को इस प्रदेश के अंदर एक बड़ी व्यापक हड़ताल होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और जितने भी सवाल लंबित हैं उन सवालों पर सरकार को बात करनी पड़ेगी और अन्यथा महीने 2 महीने 3 महीने का जो भी दौर आएगा उसको हर दमन का मुकाबला करते हुए आशा वर्कर्स आगे बढ़ेंगी और अब की बार इस सवाल को फरियाया जाएगा। दूसरा बात यह है कि हमारे 2019 से लेकर के 2025 तक के तमाम राष्ट्रीय अभियानों का 1.5-2 लाख करोड़ रुपया बकाया है, उसका भुगतान आप करें। इधर 2025 के जो तात्कालिक भुगतान बकाया है, इनको आप निर्गत करें। न्यूनतम वेतन के इक्विवेलेंट आप मानदेय करें। ये प्रोत्साहन राशि और ये इंसेंटिव 2013 में कहा दिया गया था कि इनको इंसेंटिव नहीं, मानदेय ये नहीं, बल्कि इनको कर्मचारी मान करके इनको वेतन, न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है? तो एक तरफ हम न्यूनतम वेतन का ढिढोरा पिट रहे हैं, श्रम कानूनों को खत्म कर रहे हैं, श्रम कानून खत्म करके आप कह रहे हैं कि एक सबको एक न्यूनतम वेतन का स्लैब लाएंगे, तो स्लैब लाने के बजाय इनको स्लैब बना रहे हैं आप। इनको आपने 2000 का गुलाम बना दिया है। अभी SIR हो रहा है तो उसमें ड्यूटी करिए जा करके। एक फोन नहीं दे सकते आप, ठीक से आप डेटा ऑपरेटर का काम करिए आप।
जी है, तो 100 तरह का आप काम ले रहे हैं और पैसा किसी चीज का नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी है। जी किस अधिकार से आप इनको निर्वाचन आयोग के काम में लगा रहे हैं? ये कौन सी कर्मचारी है आपकी? जी आप उनको 2000 रुपया दे रहे हैं, वो भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप चुनाव की ड्यूटी में चले जाइए। आप कह रहे हैं आप भाड़ाई उसमें चले जाइए। आप कह रहे हैं आप जो है जाइए वहाँ लोगों का खेत बाड़ी कीजिए जा करके कि किस खेत में कौन सी फसल बोई हुई है। आप कहेंगे आप जाइए जो है ये आप टीबी का स्क्रीनिंग करिए, एक मास्क आप तक आप नहीं दे सकते हैं, टीबी स्क्रीनिंग का पैसा नहीं दे सकते हैं। कुछ रोगियों की बस्ती में जाइए, उसके लिए कोई किट नहीं है, फिर भी आप उसका पैसा नहीं देंगे आप इनको। तो ये जो पूरे स्वास्थ्य विभाग से लेकर के और ग्रामीण अंचल का जितना काम है सार्वजनिक जीवन का, वो सब कुछ आप इनसे कराएंगे, लेकिन पैसा इनको नहीं देंगे। मंत्री जी का नाश्ता 5 लाख रुपए महीने का है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने का है। जी कारों के काफिले में आप चल सकते हैं, आप अपने घाटा कम करिए, अपने खर्चे सरकार घटाए, लेकिन कर्मचारियों को उनके जिंदा रहने का अधिकार दें। और अगर ये नहीं कर सकती सरकार, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई ये समझता हो कि दमन के बल पर और बुलडोजर राज के बल पर और योगी के आतंक के बल पर आंदोलन को रोक लेगा, तो वो आंदोलन रुकने वाला नहीं। और कल इसको बनारस से लेकर के और संत कबीर नगर से होते हुए अलीगढ़ तक लोगों ने साबित किया है। जी विजय विद्रोही जी, तो जो आप लोगों की 15 तारीख को एक हड़ताल होने वाली है, और आज से उस वक्त के दौरान क्या बीच में कोई और कार्यक्रम है या फिर अब सिर्फ कार्यक्रमों की तैयारियां चलेंगी? नहीं, अभी 30 तारीख तक जो जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी किन्हीं कारणों से नोटिस नहीं दिया जा सका है, या कल जिला मुख्यालयों में भी तमाम जिलों में शादी ब्याह और हमारे कुछ नेताओं के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या कुछ और दूसरी दिक्कतों की वजह से अभी कल भी कुछ कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं। वो 30 तारीख तक ये अभियान जारी रहेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नोटिस देने का काम, जिला मुख्यालयों में अपना मांग पत्र देने का काम और नोटिस देने का काम। 30 तारीख के बाद फिर हम लोग 15 तारीख के बीच में अपने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए, 15 तारीख की आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी उचित लगेगा उस तरह के कुछ कार्यक्रम हम लोग लेंगे। हमारी अभी भी कोशिश यही है कि सरकार के साथ वार्ता हो। सरकार 15 तारीख हड़ताल जैसे किसी अप्रिय आंदोलन में हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने उसकी वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, और हम अगर बाध्यता है कि हड़ताल में ही जाना है तो निश्चित तौर से हम हड़ताल की तैयारी में है, और बीच में हम जरूर सरकार से वार्ता के लिए कोशिश लगातार जारी रखेंगे। और कोशिश रहेगी हमारी कि हड़ताल जैसे कदम से सरकार भी बचने की कोशिश करे। वो ना एक तरफा खाली आशा वर्कर्स यूनियन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हड़ताल से प्रदेश को बचाए, ये जिम्मेदारी सरकार की। जी विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों का 15 तारीख वाला कार्यक्रम होने वाला है, ये क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाला है? नहीं, ये पूरे प्रदेश के अंदर। एक तो ये है कि पूरे प्रदेश में अनिश्चित काल के लिए काम बंद कर देंगे। जितने तरह के काम है आशा वर्कर्स करती, सारे कामों से हाथ समेट लेंगी और अपने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वो बैठेंगी, धरना करेंगी, जिला मुख्यालयों में घेराव करेंगी, मंडल कमिश्नर के यहाँ जाएंगी, जरूरत पड़ेगी तो राजधानी की वो भी पूछ करेंगी। वो आंदोलन का हिस्सा रहेगा कि हड़ताल के दौरान वो क्या क्या हमको स्टेप ले रहे हैं, वो सारे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और अभी कोई राजधानी में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम यही है कि जैसी परिस्थिति आएगी उस तरह से हम लोग देखेंगे। जरूरत होगी तो 15 तारीख के पहले भी हम लोग राजधानी जा सकते हैं। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।